नमस्कार, जय हिंद। आप सबका हमारे खास चैनल ब्लेसिंग मोमेंट्स में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, क्या आपके विद्यालय के छात्र सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हो पा रहे हैं? क्या आपके ऑफिस के कर्मचारी काम से जी चुरा रहे हैं? और देखिए, आज हर ऑफिस का छोटा बड़ा कर्मचारी या ऑफिसर सिर्फ अपनी ड्यूटी बजा रहा है। अगर आंकड़ों की बात करें तो ज़्यादातर ऐसा ही हो रहा है। परंतु सोचिए, अगर 80% लोग भी अपने काम से प्यार करने लग जाएं, जैसे एक मालिक या एक संस्था का मुखिया पेन लेकर काम करता है, अगर वैसे ही सभी पेन लेने लग जाएं, तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि देश कितना खुशहाल हो जाएगा। आपने आजकल की एक मॉडर्न कहावत तो सुनी होगी, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। जी हाँ, ये कहावत बिल्कुल सही है। एक शानदार विचार आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल देता है, परंतु वो आइडिया, वो विचार न जाने कहाँ छिपा हुआ है, कहाँ कहाँ ढूंढे उसको। आप बिल्कुल मत घबराइए। ब्लेसिंग मोमेंट्स के माध्यम से आज मैं आपके साथ एक यूनिक आइडिया साझा करूंगा, जिसको सुनकर आप भी मेरी तरह बहुत ज़्यादा लाभान्वित होने वाले हैं। साथियों, इस आइडिया का नाम एलीट क्लब रखा गया है। ये आइडिया यानी कि एलीट क्लब इतना ज़्यादा कारगर हो सकता है, ये मैंने तब भी नहीं सोचा था जब मैंने इसको आजमाया। लेकिन जब मैंने इसका प्रभाव देखा तो मुझे लगा कि यह तो वास्तव में एक नायाब तरीका निकल कर सामने आ गया है। क्यों ना इसे दुनिया को बताया जाए। दरअसल हमारे देश का भविष्य वास्तव में बच्चे हैं, और अगर वही बच्चे, वही छात्र सेल्फ मोटिवेट हो जाएं, तो कहना ही क्या। इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। और एक अध्यापक होने के नाते हमारा सारा प्रयास इसी बात पर लगा रहता है कि हमारे छात्र जाग जाएं, अंदर से जागें, सेल्फ मोटिवेटेड हों, अपना ब्रेन यूज़ करें। साथियों, मैंने अपने विद्यालय जीएमएस रतनगढ़ में एलीट क्लब इस सिद्धांत को लागू किया, इस आइडिया को लागू किया। बच्चों को कहा गया, प्यारे बच्चों, अब हमारे विद्यालय में 2 क्लब बनेंगे। पहला क्लब होगा कॉमन क्लब और दूसरा क्लब होगा एलीट क्लब। जो भी छात्र इस एलीट क्लब में आएगा, उसकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो जाएगी। उसका करियर आसमान को छूने लगेगा, और यूँ कहें कि वो पूरी तरह से एक सफल व्यक्ति बन जाएगा, जिस पर देश, गांव, विद्यालय, माता पिता सभी गर्व करेंगे। ये बात बच्चों को प्रेयर में बताई गई। अब बात यह आती है कि इस हाउस में आपका नाम कैसे आएगा। तो बच्चों को कहा गया कि प्यारे बच्चों, आप विद्यालय को अपना घर जैसा समझेंगे। यानी कि जो बच्चे विद्यालय को घर जैसा समझेंगे, अब घर जैसा समझेंगे तो उनको वही काम यहाँ पर करने होंगे। जैसे घर में वो देखते हैं कि कूड़ा पड़ा हुआ है, कहीं पे कुछ छिलका गिरा हुआ है, तो वो माता पिता से नहीं पूछते, अपना घर समझते हैं, तुरंत उठा के साइड में रखते हैं। उनको अगर पंखा चलता हुआ दिखता है तो वो पूछते नहीं है, वो अपना बटन बंद करते हैं, क्योंकि बिजली का बिल पापा ने देना है। टूटी या नल कहीं खुला रह गया, वो उसको तुरंत बंद करते हैं। ये सब भाव विद्यालय में अक्सर आप देखना, क्लासरूम में पंखा चलता रहता है, कोई उसको बंद नहीं करता, बशर्ते कि जब तक टीचर ना कहे। ये हाल सब जगह का है। सरकार का इसको समझा जाता है कि ये सरकार का पैसा खर्च हो रहा है, हमारा क्या जाता है। तो जैसा ये बिहेव घर पे करते हैं, वैसा अगर ये स्कूल में स्कूल को अपना समझ के करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये एलीट क्लब में उनको लाने के लिए ये पॉइंट उनकी हेल्प करेगा। पंक्चुअलिटी की बात करते हैं तो रेगुलर समय पर स्कूल में आएंगे, हर काम पंक्चुअल होके करेंगे, यूनिफॉर्म उनकी प्रॉपर रहेगी, और
सफाई की अगर बात करें तो प्रतिदिन नहाकर, जैसा कि हम अक्सर बोलते हैं, अपने नाखून सब कुछ अपना वो टिप टॉप रखेंगे। नो कंप्लेंट स्टूडेंट हमें चाहिए। और वो कंप्लेंट कैसी? ना तो उनके माता पिता कंप्लेंट करें और ना ही उनका क्लास फेलो। यानी कि बच्चों को साफ साफ बताया गया कि आज के बाद आपकी कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। और अगर कुल मिलाकर बात करें, कुल मिलाकर संक्षेप में, तो जिसकी तारीफ दूसरे बच्चे करने लगें तो वो बच्चा एलीट क्लब में सबसे आगे आ सकता है। परंतु इसके साथ साथ जो सबसे ज़रूरी अहम विषय है वो है उनकी पढ़ाई का विषय। एकेडमिकली उनको अपना पढ़ाई को मेंटेन रखना है। अगर वो ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो वो एलीट क्लब में आएंगे। अब ट्विस्ट कैसे आता है? क्या ये बातें मैं जो बोल रहा हूँ कोई नई बात है? हर रोज़ प्रतिदिन अध्यापकों द्वारा बच्चों को बहुत अलग अलग अंदाज में बातें समझाई जाती। यूँ कहें कि हमारा यही कर्तव्य है कि हम बच्चों को ये बात हर रोज़ सिखाएं और बार बार सिखाएं ताकि बच्चे इस पर अमल करें। लेकिन कितनी दुविधा का विषय है कि ये बात हर रोज़ समझाते हैं और वो हर रोज़ बच्चे भूल जाते हैं। बार बार समझाते हैं, बार बार भूल जाते हैं। उस पर वो अमल हो ही नहीं पाता उस तरीके से जैसा हम चाहते हैं। काश कोई ऐसा जादू हो जाए कि बच्चे इस पर अमल करें। और साथियों, ये जादू जो है ये एलीट क्लब लेकर आया है। क्यों? ये है बहुत बड़ा ट्विस्ट। ऐसा क्या है इस एलीट क्लब में? अब बच्चों को बताया गया कि जो जो काम आपको बताए कि आपको आदर्श विद्यार्थी बनना है तो आपका नाम एलीट क्लब में आ जाएगा और आपकी पूरी एक्टिविटी को लगातार ऑब्जर्व किया जाएगा, नोट किया जाएगा। और जैसे ही आप एलीट क्लब में शामिल होंगे, आपका नाम अनाउंस होगा, तो आपको एक पूरे बच्चों के सामने, स्कूल के सामने आपको एक वेलकम किट दी जाएगी जिसमें स्कूल की तरफ से एक ऑनर सर्टिफिकेट होगा कि आप एलीट क्लब के मेंबर बन चुके हैं। उसमें एक चॉकलेट होगी, एक शानदार रजिस्टर कॉपी, एक शानदार पेन होगा, एक सरप्राइज गिफ्ट होगा। ये पूरी वेलकम किट एक अच्छे एनवलप में डालकर आपको सबके सामने दी जाएगी। इसके अलावा आपको परीक्षा में 5% बोनस मार्क्स मिलेंगे। कक्षा में मॉनिटर भी उन्हीं बच्चों में से ही बनाया जाएगा। जब भी स्कूल का फंक्शन होगा, चीफ गेस्ट का सम्मान करने के लिए उन्हीं को बुलाया जाएगा और चीफ गेस्ट के द्वारा भी उनको सम्मान दिलवाया जाएगा। उनको अलग से उनकी बैठने की व्यवस्था, एक एलीट व्यवस्था अलग से की जाएगी। विद्यालय में एक एलीट ऑनर क्लब बोर्ड बनेगा जिस पर उस बच्चे का नाम अंकित होगा। हर महीने उन बच्चों को कोई ना कोई स्कूल की ओर से स्पेशल गिफ्ट दिया जाएगा। 3 महीने के बाद उन बच्चों को एक टूर, एक विजिट स्कूल की ओर से दी जाएगी। ये सब चीज़ें उन बच्चों को एलीट क्लब में शामिल होने पर मिलेंगी। अब देखिए इन सब बातों का, क्योंकि बच्चे बहुत चंचल होते हैं, इसका क्या महत्व उन पर पड़ा। बच्चे बहुत चंचल होते हैं, वो किसी बात को एकदम सीरियसली समझ नहीं पाते। तो मैंने इस विषय पर लगातार 6 दिन उनसे चर्चा की। हर रोज़ प्रेयर में एलीट क्लब को अलग अलग एंगल से उनको बताया, समझाया। यकीन मानिए 3 दिन के अंदर ही उन बच्चों पर इतना ज़्यादा खतरनाक असर हुआ। बच्चों के घरों से लगातार फ़ोन आने लगे कि सर आपने ऐसा क्या कर दिया। हमारे बच्चे हर वक्त विद्यालय के बारे में बात करते हैं, विद्यालय का अच्छा बच्चा हम बनना चाहते हैं, इसके ऊपर हमेशा वो घर में बात करते हैं और उनके पास कोई टॉपिक नहीं है। सारा दिन वो एक एलीट क्लब की बात करते हैं। तो ये सब सुनकर हमें बड़ा अच्छा लगा। और विद्यालय में आज की तारीख में बात करें तो ऐसे बच्चों में होड़ लग गई है कि वो चाहते हैं कि मुझे भी एलीट क्लब में आना है। आज हम इतना सुकून फील कर रहे हैं कि बच्चे अपने आप को अनुशासित कर रहे हैं, कक्षा में बड़े डिसिप्लिन से बैठ रहे हैं, पास लेकर आते हैं, चलते समय कदमों की आवाज़ नहीं करते हैं, बोलने का उनका लहजा चेंज हो गया है, तमीज़ से बात करते हैं। यानी कि जो चीज़ हम सालों साल लगातार बता रहे थे वो इस एलीट क्लब के माध्यम से वो एकदम करने लगे। मैं अचानक एक क्लास में गया,
वहाँ जाकर मैंने देखा एक बच्चा रिसेस के समय किताब लेके पढ़ रहा है। मैंने उसको बोला कि बेटा अब रिसेस हो चुकी है, अपना बैग को पैक करो और खाना खाने चलिए। तो जानते हैं बच्चे ने बड़े भोलेपन से कहा, नहीं सर, अभी मुझे एलिट क्लब में आना है। साथियों, सच में उस वक्त मैं निशब्द था, और शायद आप भी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों मेरे साथ बने रहने के लिए। इस आइडिया पर, ये जो एलिट क्लब का जो आइडिया था, इस पर जो भी मेहनत की गई, उस कारण मुझे लगता है कि शायद मैं आपके सब्सक्राइब और शेयर का हकदार हूँ। बाकी आपका फैसला। मिलते हैं बहुत जल्द अगले ज्वलंत टॉपिक के साथ। जय हिंद।